आप किसी से मिले, उनके साथ थोड़े से दिन स्पेंड किए, आपको लगता है कि आप उसके प्यार में हो, पर क्या ये फीलिंग्स रियल थी? हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी मूवी हेलो स्ट्रेंजर ये एक थाई रोमांटिक मूवी इसी एक कंसेप्ट पर बेस्ड है। एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी रोमांटिक कॉमेडी है। इस मूवी में दो स्ट्रेंजर एक दूसरे से ट्रिप पर मिलते हैं और अलग अलग ब्यूटीफुल से सिनारियोज के साथ ये मूवी आगे बढ़ती है। अब बिना किसी तरीके इस मूवी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। सो ऑल बैक टू योर सीट्स, इस सफर का मजा लीजिए। मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि डैंग के फ्रेंड ने उसे गाड़ी की डिक्की में बंद कर एयरपोर्ट लाया हुआ है। वो डैंग को जबरदस्ती ट्रिप लेने के लिए मजबूर कर रहे थे। इस एयरपोर्ट पर हमारी और एक मेन कैरेक्टर जिसका नाम है मैं, उसे छोड़ने के लिए उसका बॉयफ्रेंड आता है। एक छोटी बच्ची की तरह उसे सब कुछ इंस्ट्रक्शन भी वो देता है। डैंग और मैं ये दोनों कोरिया जा रहे थे। डैंग एक ट्रैवल कंपनी के साथ ट्रैवल कर रहा था। उनके पास वो पहुंचा तो उसके फ्रेंड ने उसके फोरहेड पर डम्प लिखा था, यानी कि इसकी गर्लफ्रेंड इसे छोड़कर गई है। सभी देखकर उस पर बहुत हंसते हैं। इसके बाद एस्केलेटर पर मैं और डैंग ये फर्स्ट टाइम मिलते हैं। ये दोनों फोन पर बातें कर रहे थे। मैंने अपने फ्रेंड को कॉल लगाया था और वो हंस रही थी। डैंग फोन पर अपने फ्रेंड से कहता है कि हंसो मत। मेरे को लगता है कि उसे बोल रहा था। इसी फनी इनकाउंटर के बाद हम इन दोनों को फिर से प्लेन में देखते हैं। डैंग की सीट मे की सीट के पीछे ही थी। मैं सोने की कोशिश कर रही थी, पर डैंग का सीट उसके लिए छोटा था तो उसके पैर उसके सीट को लग रहे थे। मैंने जब पीछे देखा तो डैंग के बाजू में जो छोटी लड़की थी उसने उस पर ब्लेम कर दिया। ये छोटी सी बेचारी लड़की इस पर रोने लग जाती है। जब फ्लाइट कोरिया में पहुंच गए तो अनाउंसमेंट होती है कि कोरिया में 0 डिग्री टेम्परेचर है। डैंग को उसके फ्रेंड ने जबरदस्ती हिलाया था तो उसके पास स्वेटर वगैरह कुछ भी नहीं था। उसके पास की छोटी लड़की का ब्लैंकेट ही वो ले लेता है। यही ब्लैंकेट पहनकर वो अलग अलग जगह घूम रहा था। ये टूर कपल्स के लिए बहुत ही अच्छा था, तो यहाँ बहुत सारे कपल्स थे। वो डैंग को उनकी फोटो निकालने के लिए कहते हैं। डैंग इन सब में थोड़ा भी इंटरेस्टेड नहीं था। मैं टूर में नहीं थी, पर फिर भी यही सारे प्लेसेस विजिट कर रही थी। एक ब्रिज था जहाँ पर लवर्स लॉक्स लगाते। यहाँ पर मैंने भी अपने बॉयफ्रेंड के नाम से एक लॉकर लगाया। रात में इनकी टूर गाइड अनाउंसमेंट करती है, कल हमें सुबह जल्दी जाना पड़ेगा, आज रात आप जल्दी सो जाना। डैंग के लिए सब कुछ बहुत ही अनकंफर्टेबल था। जब वो टॉयलेट के लिए भी गया तो सब कोरियन में लिखा हुआ था। टॉयलेट की फ्लश का पानी डायरेक्टली उसके फेस पर आ जाता है। रात में डिनर करने के लिए वो बाहर गया जहाँ पर वो सूप ऑर्डर करता है। वहाँ के ओनर से पूछता है कि सूप किससे बना हुआ है। ओनर को उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती तो कहती है कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक है। इसके परसिस्टेंस के बाद वो उसे एक डॉग की इमेज दिखाती है। टैंग देखकर ग्रोस्ड आउट हो गया। जो भी खाया था सब कुछ निकाल देता है। वो फिर से होटल वापस आते वक्त होटल का रास्ता ही भूल गया। रात में अलग अलग जगह पर भटकता रहा और एक जगह बाहर ही सो गया। यहीं पर थोड़ी देर में मैं आती है। डैंग को ठंडी की वजह से तकलीफ हो रही थी, ये मैं इसे देखा नहीं गया। अपना स्वेटर लेकर उसे वो पहना देती है। यही पैकर्स के पास उसका कुछ काम था, करने के लिए वो चली गई। थोड़ी देर में वापस आए तो अपना स्वेटर ले रही थी। ये देखकर डैंग फिर से उठ गया। उससे पूछता है कि टाइम क्या हुआ है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा लेट हो चुका है। अपने होटल का पता उसे मालूम नहीं था तो मैं से उसने पूछा। मैं उसे बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा पता बताती है। राइट लेफ्ट में वो सही से पहुंच नहीं पाएगा। वो कहता है कि तुम मेरे साथ चलकर मुझे होटल दिखाओ। मैं थोड़ा सा कतरा रही थी और बाद में मान जाती है। वो उसे एक जगह पर लेकर आए, पर ये होटल नहीं था। एक्चुअल में डैंग का होटल का नाम ग्रैंड एम्बेसडर है और उसे ग्रैंड एम्बेसी लेकर आए। ये देखकर वो बहुत ही एम्बेरस थे। इसके बाद ही दोनों डैंग के होटल में पहुंचते हैं। डेस्क पर इन्हें पता चला कि डैंग की बस तो चली गई। मेरे को भी ये सुनकर बुरा लगता है। उसे गुड लक करती है और यहाँ से जा रही थी। डैंग भी उसके पीछे पीछे चलने लगता है। मैं उससे पूछती कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। डैंग कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ, ये सब कुछ तुम्हारी गलती है। अगर तुमने मुझे सही से होटल दिखाया था तो मैं वहां पहुंच जाता। तुम्हें अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। ये सुनकर मैं डर गई और पूछती है तुम हो कौन, मेरे पीछे क्यों पड़े हो। उसे पीछा छुड़वाने के लिए भागने लगती है। भागते भागते स्टेशन पर आए। मैं के पास था तो अंदर आ गए। डैंग भी उसका यहाँ पीछा करने की कोशिश करता है, पर स्टेशन के सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक लेते हैं। वो चिल्ला रहा था, मेरे को आवाज दे रहा था, तो मेरे को भी उस पर तरस आ गया। उसे उनसे छुड़ा लेती है। वो डैंग से पूछती है कि मुझे सच सच बताओ, तुम मेरे साथ क्यों रहना चाहते हो। डैंग कहता है मुझे फिर से डॉग नहीं खाना। उसे लैंग्वेज नहीं आती, इंग्लिश बोलना भी नहीं आता, सिर्फ मैं ही उसकी लैंग्वेज समझ सकती है। मैं इस पर थोड़ा सा हंसती है और फिर मान जाती है। डैंग जो हमारा कैरेक्टर है ये कभी भी सीरियस नहीं रहता, अलग अलग फनी चीजें करता रहता है। ये दोनों ट्रेन में थे तभी माइकल जैक्सन की तरह पोज कर रहा था। मैं उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। वो कहता है तुम्हें मेरा नाम क्यों जानना है, क्या मुझे तुम लाइक करने लग गई हो। ये सुनकर मैं चुप हो जाती है।
मैं इसी सिटी की अलग अलग चीजें देखने वाली थी तो डैंग भी उसके साथ है। ये दोनों फिर एक आइलैंड पर आए जिसका नाम था नामी। डैंग इस पर जोक करता है कि सुनामी की तरह लगता है। इसी आइलैंड पर एक टीवी शो की शूटिंग हुई थी। यहाँ सब कपल्स फोटो निकालने के लिए आते हैं। डैंग कहता है कि कोरिया में सिर्फ यही चलता है, सब टूरिस्ट लोग सिर्फ टीवी सीरीज देख कर ही आते हैं। मैं भी इसी वजह से आई थी। एक सीरीज के लीड आर्टिस्ट का स्टैचू यहाँ था तो स्टैचू के साथ भी उसने फोटो निकाला। डैंग कहता है कि मुझे ये सीरीज समझ में नहीं आती, दो लोग एक दो दिन में एक दूसरे के प्यार में कैसे पड़ सकते हैं। ये लोग कुछ भी दिखाते हैं। इन स्टैचूज को लेकर भी वो बहुत मजाक उड़ाता है। मेई को उसने बहुत हंसाया। रात में मेई को एक प्ले देखना था। इससे पहले उसके बॉयफ्रेंड का उसे कॉल आया। वो कहा है क्या कर रही है, ये सब कुछ उसके बॉयफ्रेंड को जानना था। मेई कहती है कि मैं मेरी एक फ्रेंड के साथ हूँ। उसने अपने बॉयफ्रेंड से झूठ कहा है कि अपने फ्रेंड के साथ वो कोरिया आई हुई है, उसे एक वेडिंग अटेंड करनी थी। उसका बॉयफ्रेंड इसके लिए मना करता तो अकेले ही आई हुई है। डैंग प्ले में इंटरेस्टेड नहीं था। वापस आकर वे उसे सब कुछ चीजें बताती है। वो कहती है कि प्ले बहुत ही फनी था। उसमें एक एक्टर ने इलेक्ट्रोक्यूट होने की एक्टिंग की जो बहुत ही फनी थी। मैं बहुत ही एक्साइटेड थी। तो डैंग उसे कहता है कि तुम अब अलग कंट्री में हो, तुम्हें जो भी करना है ये कर डालना चाहिए। मैं कहती कि कुछ भी थोड़ी ना तुम कर सकते हो। डैंग उसे एग्जाम्पल देने के लिए वेटर को बुलाता है। एक स्माइल के साथ कहता है कि आपने जो बना है वो बहुत ही घटिया है। और उसके फेस पर स्माइल थी तो वेटर उसे थैंक यू कहता है। मैं उसे कहती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, किस तरह के आदमी हो। डैंग कहता है कि तुम किस तरह की गर्लफ्रेंड हो, अपने बॉयफ्रेंड से तुम झूठ कह रही थी। वो तुम्हें कंट्रोल करता रहता है और तुम भी कंट्रोल होती रहती हो। ये यही बात कर रहे थे तभी वेटर ने उनके लिए एक मूविंग फीस लाया। मैं उसका मजाक लेती है और कहती है कि हम ऑलरेडी कोरिया में हैं, तुम्हें खा लेना चाहिए। वो ड्रिंक कर नहीं रही थी तो कहती है कि अगर तुम्हें खा लोगे तो मैं भी ड्रिंक करूंगी। डैंग भी ये चैलेंज ले लेता है। उसने पूरा ऑक्टोपस मंगवाया और सब कुछ खा गया। ये दोनों फिर रात में बहुत ड्रंक हो गए। सुबह हुई तो मैं डैंग के बेडरूम में थी। डीडीएलजे के सिमरन की तरह उठी और उसे लगा कि वो रात में इंटीमेट हो गई थी। वो चिल्लाने लग गए और डैंग को मारने लग गए। डैंग कहता है हमारे बीच कुछ भी हुआ नहीं। मेई को भी याद आया कि वो ड्रंक थी इसलिए यहाँ आई हुई थी। यहाँ पर मेई को उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आया। उसका बॉयफ्रेंड पूछता है कि तुम्हारी फ्रेंड कहाँ है। उसे पता चल गया कि मैं अकेली है। वो कहती है अगर तुम्हें पता होता तो मुझे आने नहीं देते। उसका बॉयफ्रेंड बहुत ही गुस्सा था तो उसे यही ब्रेकअप कर लेता है। कहता है कि तुम बहुत ही बोरिंग हो। मैं इस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई। कहती है कि अब मैं सब एक्साइटिंग चीजें करूंगी, तुम देखते रहना। वो बहुत ही अपसेट थी। एक ब्रिज पर आई और उसने चिल्लाया कि आज से मैं जो भी मन में आएगा वो सब कुछ करूंगी, हाई हिल्स पहनूंगी। डैंग उसे चीरअप करने के लिए कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ हिल्स पहनूंगा। वो इस पर बहुत हंसती है। इसके बाद ये दोनों एक क्लोथिंग शॉप पर आए। अलग अलग टाइप के कपड़े पहन कर देखते हैं। एक अजीब सा आउटफिट उठा लेते हैं। मेई का बॉयफ्रेंड उसे सोडा पीने नहीं देता था तो ये पूरी पेप्सी की बोतल पी जाती है। जिस ब्रिज पर उसने अपने बॉयफ्रेंड का लॉक लगाया हुआ था वहां पर जाकर ये लॉक काट कर आते हैं। क्लब में जाकर ऐसे डांस किया कि जैसे वो इलेक्ट्रोक्यूट हो चुके हो। आज का दिन बहुत ही फन था। ये दोनों फिर रात में एक जगह पर लेट कर बातें कर रहे थे। मैं उससे पूछती है अगर तुम्हें पता चला कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे झूठ कह रही थी तो तुम क्या करोगे। डैंग कहता है कि अगर मैंने उल्टा सीधा कोई भी आंसर कर दिया तो तुम मुझ पर गुस्सा हो जाओगे। मुझे लड़कियां समझ में नहीं आती। मैं कहती है कि ये बहुत ही इजी है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड को अगर तुम्हारे साथ गेम देखना भी ना हो पर फिर भी तुम्हारे साथ चलेगी। उसे शायद मेकअप पहना अच्छा नहीं लगता पर फिर भी थोड़ा सा मस्कारा लगाएगी। इस तरह की स्वीट चीजें हम करते हैं। डैंग ये सुनकर उल्टी आने की एक्टिंग करता है। सब बातें करते करते मैं बहुत ही इमोशनल हो गई थी। ये दोनों रात भर सोए ही नहीं। सुबह हुई तो डैंग को फिर से अपनी टूर को ज्वाइन करना था। मैं उससे कहती है कि हम दोनों एक दूसरे का नाम भी नहीं जानते। डैंग कहता है कि हम दोनों स्ट्रेंजर हैं। इस कंट्री में हमने जो भी किया एक दूसरे को नाम नहीं पता तो इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। एक दूसरे को ग्रीट कर फिर डैंग अपनी टूर को ज्वाइन कर लेता है। इनकी टूर गाइड कहती है कि आप सब लोग बहुत ही लकी हो क्योंकि आज भी जहाँ पर हम जा रहे हैं वहाँ स्नो गिर रहा है। डैंग को याद आता है कि मैं हमेशा स्नो देखना चाहती थी। इस टाइम पर कोरिया में स्नो नहीं होता तो उसे बुरा लग रहा था। अब स्नो गिरने वाला है तो मैं देख सकती है तो इसके लिए वो गाड़ी से उतर जाता है। भागते भागते मैं के पास वो पहुंचा। उसने कहा कि स्नो अभी भी है, अगर तुम चाहो तो हम दोनों देखने के लिए जा सकते हैं। मैं भी इसके लिए मान गई। ये दोनों फिर बाइक लेकर अलग अलग जगहों से घूमते हुए स्नो तक जाने वाले हैं। रात में एक जगह पर रुकते हैं। मेरे बहुत ही शेडी टाइप थी। इस जगह पर हमेशा लोग सिर्फ इंटीमेट होने के लिए आया करते हैं। डैंग को मैंने पूछा कि तुम इस ट्रिप पर अकेले क्यों आए हो। डैंग कहता है कि मैं मेरी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ आने वाला था
पर वो अब मेरी लाइफ में नहीं है। मैं पूछती कि ऐसा हुआ क्या। वो कहता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई थी, मैं उसका अबॉर्शन करवाना चाहता था, वो इसके लिए मान नहीं रही थी, तो सीढ़ियों से मैंने उसे ढकेल दिया। बेबी और उसकी दोनों की डेथ हो गई। ये सब सुनकर मैं बहुत ही सीरियस हो गई थी, तो हंसने लग जाता है। ये सब एक मजाक था। मैं कहती है तुम्हें ऐसी चीजों के बारे में मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मैं 2 बार प्रेग्नेंट रह चुकी हूँ, पर हमेशा मेरा बेबी गिर जाता है। डैंग को बुरा लगा, पर मैं भी फिर हंसने लग जाती है। मूवी के फर्स्ट में वो जरा सीरियस थी, पर अब डैंग की तरह वो भी मजे करने लग गई है। इसके बाद ये दोनों मे के फ्रेंड के पास आए, जिसकी अब शादी है। ये रात में उनके साथ डिनर करते हैं। डैंग मे के फ्रेंड के पेरेंट्स के साथ बात भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसे कोरियन नहीं आती। जो भी कोरियन टीवी शोज के नाम थे, ये सब कुछ उन्हें बता देता है। इनमें इस बात से भी बॉन्डिंग हो जाती है। डैंग रात में अकेला ही बैठा हुआ था, उसके पास मैं आई। वो मैं से कहता है तुम्हारी कोरियन फ्रेंड कैसे बनी। मैं कहती है हम एक जगह एग्जीबिशन पर थे, वहां पर वो अजीब अजीब साउंड निकालने लग गई थी। हम दोनों ने थोड़ी सी बात की और वो मेरी अच्छी फ्रेंड बन गए। डैंग कहता है तुम्हारी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तुम जल्दी से फ्रेंड्स बना लेते हो। अब मैंने डैंग को फिर से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछा। डैंग कहता है कि वो मुझसे शादी करना चाहती थी। मुझे मेरी खुद की बम धोने की अक्ल नहीं है, मैं उसका ख्याल कैसे रख सकता था। वो डर गया था, इसलिए उसने उसे मना कर दिया। अब वो अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है, उसे फिर से पैचअप करने की कोशिश करता है। उसकी गर्लफ्रेंड कभी भी उसका कॉल उठाती नहीं। वो अब चाहता है कि अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर ले। मैंने उससे पूछा कि अब क्या बदल गया। डैंग कहता है कि जो भी प्रॉब्लम आएगी हम दोनों एक साथ उसका सामना करेंगे। वो अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत प्यार करता है, उसके साथ ही रहना चाहता है। डैंग को जनरली अपनी फीलिंग्स के साथ बहुत ही इश्यूज होते हैं। उसे क्या फील हो रहा है ये समझ में नहीं आता। मैं उसे एडवाइस करती है कि अगर वो तुम्हारा फोन कॉल नहीं उठा रहे तो तुम उसे लेटर लिख सकते हो। डैंग को भी आइडिया अच्छा लगा और अगले दिन उसने एक ब्यूटीफुल सा लेटर लिखा। ये लेटर पोस्ट करने के बाद वो एक जगह पर शॉपिंग कर रहे थे। वहां पर उसे थाईलैंड के फ्रेंड्स मिले। इन फ्रेंड्स से उसे पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड की अब शादी होने वाली है। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा सैड हो गया। मैं उसे समझाने की कोशिश करती है कि अभी तक शादी हुई नहीं है, कुछ भी बदल सकता है। डैंग अपना पूरा होप खो चुका है। मे की फ्रेंड की शादी में भी वो जरा सी बदतमीजी कर देता है। सैड होकर ही वो रात में कसिनो में आया। मैं भी उसे ढूंढते ढूंढते उसके पास आती है। डैंग कहता है मुझे लगा था कि हम थोड़े दिनों के लिए ब्रेकअप करेंगे, फिर से एक साथ रहेंगे। उसे इस ट्रिप पर आना था, इसीलिए मैंने टिकट्स बाय किए हुए थे। वो जिस स्लॉट मशीन पर बैठा था इसे भी जीत नहीं रहा था, तो अपसेट था। मैं उसे कहती है कि ओल्ड लोगों के लिए है, चलो हम रियल कैसीनो में जाते हैं। मैं फिर अपने पैसों की बेट लगाना स्टार्ट करती है। तो जो भी बेट लगाती थी उसको ऑपोजिट ही आता था और सब पैसे वो हार गए। एक आदमी उसे नोटिस कर रहा था। उसने मे के ऑपोजिट में बेट लगाई थी और हर बार वो जीता। उसने खुश होकर मे को जरा पैसे दे दिए। इन पैसों की जब उसने बेट लगाई तो बहुत ही ज्यादा पैसे वो जीत जाती है। इनके पास डायरेक्टली 2-3 लाख आ चुके हैं, तो ये दोनों बहुत ही खुश थे। मैं तुरंत प्लान बनाने लग जाती है कि मैं इसे ये बाय करूंगी वो बाय करूंगी। वो कहती है कि मैं हमेशा रिच लोगों की तरह जीना चाहती थी। डैंग भी कहता है कि मैं भी वैसा ही करना चाहता था। वे दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि वो वैसे ही रहेंगे। इन्होंने बहुत ही एक्सपेंसिव कार रेंट की। इसी में सब जगह पर घूमते हैं। रात में ड्राइव इन पर आकर एक मूवी देख रहे थे। मैं कहती है मुझे हमेशा से मूवी में काम करना था, तो एक मूवी में उसने एज ए एक्स्ट्रा काम किया है। डैंग कहता है कि अगर तुम्हें मूवी स्टार से ही मिलना है, तुम्हारे लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। दूसरे दिन रात में उसे एक रेस्टोरेंट में वो लेकर आया। यहाँ पर मैं देखती है तो उसका फेवरेट एक्टर उसके सामने है। उसने सही से नोटिस किया तो उसी एक्टर की तरह दिखने वाला एक वेटर वहाँ था। डैंग मजाक में कहता है असली एक्टर थोड़ी ना मैं अफोर्ड कर पाऊंगा। डैंग ने इस वेटर को वॉइस ओवर दिया और मैं को बहुत हंसाया। फाइनली ट्रैवल करते करते ये स्नो तक पहुंच ही गए। मैं की विश थी कि वो स्नो में नेकेड हो जाए, तो ये वो कंप्लीट करती है। बहुत ही ठंड थी तो फिर से उसने कपड़े पहन लिए। डैंग उसे हैट पहनाता है। उसके पास आ गया था तो उसे किस कर लेता है। इनके बाद इन दोनों में बहुत ही ऑकवर्ड साइलेंस था। मैं उससे पूछती है कि तुम मुझे ऑनेस्टली आंसर देना, क्या तुम मुझे लाइक करते हो। डैंग कहता है कि मैं तुम्हें एज अ फ्रेंड लाइक करता हूँ। उसे मे को मिले बहुत ही कम टाइम हुआ है, तो एज अ गर्लफ्रेंड वो क्या फील करता है ये उसे अब तक मालूम नहीं है। मैं फिर कहती है कि मैं अब तुम्हारे साथ ट्रैवल नहीं कर सकती। वो अपने फ्रेंड के पास रुकेगी और अकेले ही थाईलैंड चली जाएगी। डैंग कहता है कि प्लीज ऐसा मत करो। मैं कहती है हमें कभी ना कभी तो जुदा होना ही पड़ेगा, हमारा कोई भी फ्यूचर नहीं है। वो अभी के अभी गाड़ी रोकने के लिए कहती है। वो जाना चाहती है तो डैंग गुस्सा हो जाता है।
कहता है जाना है तो मैं ही चला जाता हूँ। वो गुस्से में आगे चलने लग गया तो मैंने उसे आवाज दिया पर वो रुका नहीं। मैं भी उसके पीछे नहीं आई तो उसे बहुत पछतावा हुआ। डैंग फिर से भागते भागते गाड़ी तक आता है पर मैं आसपास कहीं भी नहीं थी। उसके लिए बहुत ही ज्यादा वरीड हो गया। हर जगह पर उसे ढूंढता है। जब होटल में आया तो मैं उसका वही वेट कर रही थी। वो जल्दी से उसे गले लगाकर रोने लगता है। कहता है मैं बहुत ही बड़ा गधा हूँ, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। तुमने मुझे पूछा कि मैं क्या फील करता हूँ, वो मुझे समझ में नहीं आता। मुझे एक ही चीज मालूम है, जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं नहीं चाहता कि हम दोनों जुदा हो जाए। उसने सब अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दिए। मैं भी ये सुनकर रोने लग जाती है। इसके बाद ये दोनों एक साथ मिलकर ट्रैवल करते हैं। एक जगह पर डिनर कर रहे थे तो मैं कहती है कि ये मोमेंट मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। अगले दिन स्ट्रीट पर डैंग को एक लड़की मिली। ये लड़की और कोई नहीं तो डैंग की गर्लफ्रेंड ही है। मेरे को जब ये पता चला तो इन दोनों को स्पेस देती है। डैंग की गर्लफ्रेंड उसे कहती है मुझे तुम्हारा लेटर मिला, मैं शादी करना चाहती थी पर मैं किसी ऐसे आदमी से क्यों शादी करूं जिससे मैं प्यार नहीं करती। मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो तुमसे शादी करना चाहती हूँ। डैंग उसे हक कर लेता है। अब वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज था कि वो फील क्या करे। इन दोनों को एक साथ देखकर मैं यहाँ से चली जाती है। वो बहुत रो रही थी। थाईलैंड जाने के लिए ये दोनों एक ही फ्लाइट में है। वो मैं से कहता है क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ। मैं कहती कुछ भी जरूरत नहीं है। हम दोनों एक दूसरे से मिले एक अलग कंट्री में। हम लोनली थे, इसी वजह से कुछ फीलिंग्स आ गई। वो फीलिंग शायद रियल भी नहीं थी। ज्यादा इस पर तुम सोचो मत। डैंग कहता है क्या मैं एटलीस्ट तुम्हारा नाम जान सकता हूँ। वो कहती है इसकी भी कुछ भी जरूरत नहीं है, हम दोनों स्ट्रेंजर हैं तो हमने जो भी किया इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों फिर लैंड होकर अलग अलग रास्ते चले गए। डैंग को अपने पॉकेट में कसिनो की एक चिप मिली। वो जब जीते थे तो उसकी एज अ विक्ट्री मैंने उसे रखने के लिए कहा था। उसे उसकी बहुत याद आई। नीचे गिरकर वो रोने लगता है। यही अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसने ब्रेकअप कर लिया क्योंकि अपनी फीलिंग्स के लिए वो श्योर नहीं है। इसके बाद 1 साल बीत चुका है। मेरे को जो भी चीजें पसंद आती थी ये सब चीजें डैंग करता है। उसे प्ले देखना अच्छा नहीं लगता था तो प्ले देखने के लिए भी जाकर आता है। डैंग को पता है कि मैं हमेशा एक रेडियो शो सुनती है। यहाँ पर फिर वो कॉल लगाता है। वो कहता है कि मैं एक लड़की से मिला था जिससे मुझे प्यार हो गया। हम अलग कंट्री में सिर्फ 2-3 दिन ही मिले थे तो एक दूसरे की फीलिंग्स के बारे में जानते नहीं थे। मैंने मुझसे कहा था कि हम दोनों की फीलिंग्स ये शायद रियल नहीं है। अब 1 साल हो चुका है और हर दिन मुझे उसकी ही याद आती रहती है। मैं ये सब कुछ सुन रही थी। वो कहता है कि मैं तो उसका नाम भी नहीं जानता। उसने मुझसे कहा था एक मूवी में उसने एज ए एक्स्ट्रा काम किया है। उसके बाद मैंने सब मूवीज देख डाली है। मैं हमेशा उसे ढूंढता रहता हूँ। आरजे डैंग से कहती है कि शायद मैं ये शो सुन रही होगी, क्यों ना तुम अपना नाम बता दो। डैंग ने फिर अपनी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ दे दी और मैं को ये मिल चुकी है। इन दूसरे को इन दोनों ने ढूंढ लिया है। मैं तो डैंग से प्यार करती ही थी। उसे कुछ चीजों को लेकर अनश्योर लगता था, जैसे कि डैंग की फीलिंग, पर डैंग ने 1 साल दिया है। वो आज तक मैं के प्यार में है और उसके साथ ही रहना चाहता है। अब इन दोनों को पता है एक दूसरे के लिए इनकी फीलिंग्स रियल है। हम इस वर्ल्ड में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। कुछ लोगों से सिर्फ 5 मिनट बात कर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ आपके लिए बने हैं। किसी से प्यार करने के लिए कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। एक ब्यूटीफुल सी स्टोरी हमें मूवी बताती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज़ लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।